हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ स्टोरी लेके। डू यू ट्रस्ट मी इसका पार्ट 80। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, अब उसके आगे वांग ची फ्रेश होके आता है और वो अपने बेड में लेट जाता है और तभी उसको नींद आ जाती है। वो सो रहा था और फिर कोई उसके रूम में एंटर होता है बहुत क्वाइटली कि वांग जी को पता ना चले। और वो लड़का धीरे से वांग जी ऊपर झुकता है। वो और कोई नहीं, हमारा व्यू शान था। वो झुक के वांग जी के आईज लिप्स को देख रहा था। वांग जी तो सो रहा था, वांग जी को कुछ पता ही नहीं था। और व्यू शान धीरे से वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है। वो वांग जी को किस कर रहा था और फिर वांग जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है विभूषण है। और विभूषण को धक्का देने का छोड़ने वाले में से था। ये क्या कर रहे हैं? इतने सालों बाद उसको वांग जी मिला है, तो ऐसे तो विभूषण उसको जाने नहीं देगा। विभूषण उसको पैशनेटली किस कर रहा था और आज उसने सोच लिया था कि आज वो टॉप बन के दिखाएगा और वो वांग जी को बॉटम बनाएगा। विभूषण ने माइंड प्रिपेयर करके वो आया था और वांग जी को किस किया जा रहा था। विभूषण वांग जी का लिप्स छोड़ता है और वांग जी कुछ बोलने जा ही रहा था और विभूषण उसका नेक को कैप्चर करता है। वो किस कर रहा था विभूषण उधर, और वांग जी वो साइलेंट हो गया था। वो जस्ट फील कर रहा था उसके टच को। और फिर सडनली वांग जी विभूषण को फ्लिप कर देता है। अब पोजीशन दूसरा था, वांग जी ऊपर था, विभूषण नीचे था। विभूषण वांग जी की तरफ देखता है एक अजीब सी लुक से कि ये क्या कर रहे हो। और वांग जी वो एक स्मग करता है और वो एक्साइटेडली वो विभूषण को किस करने लग गया था। उसके नेक को बाइट कर रहा था वांग जी। विभूषण अपनी आंखें बंद करके मौन कर रहा था। उसको पता नहीं था उसने कौन सी शैतान को जगा दिया था। वो शैतान जो बचपन में रुक गया था जब से हमारा विभूषण चला गया था वापस चाइना। वो शैतान रुक गया था, उसके अंदर वो चीज़ वो बंद हो गई थी। पर आज विभूषण ने उसको फिर से जगा दिया। विभूषण को ये उसको समझ नहीं आया कि पहले तो वांग जी बच्चा था, पर अब तो उसे और भी बहुत कुछ पता होगा। पर बेचारा हमारा विभूषण वो तो समझा ही नहीं। उसने तो आके वो सोचा वो टॉप बनेगा, एक्साइटमेंट जो होता है। पर क्या करे, अब तो वांग जी से विभूषण को कोई बचा नहीं सकता है। वांग जी विभूषण को ब्रूटली सक और बाइट कर रहा था उसके नेक में। और फिर वो अचानक से उठता है और विभूषण का वो जो नाइट वेयर पहना था वो पूरा सामने से फाड़ देता है। और विभूषण शॉक्ड, विभूषण उसकी तरफ देखता है कि क्या किया अभी वांग जी ने। और वांग जी पूरा एक इवल से स्माइल करता है और उसको बाइट करता है। और अभी वांग जी को बहुत कुछ पता था क्या क्या और किया जा सकता है विथ योर पार्टनर, क्योंकि वांग जी तब तो छोटा था, तभी इतना फास्ट और इतना स्ट्रॉन्ग था, वो भी इंटीमेट होने में। अभी वांग जी तो बड़ा हो गया है, तो आप लोग ही सोचिए क्या होगा विभूषण के साथ। विभूषण बस मौन कर रहा था और वांग जी उसका हाथ विभूषण के पैंट्स के अंदर घुसा देता है और वो उसके पार्ट को शेक करने लग जाता है। विभूषण थोड़ा शॉक्ड हो गया था। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, वांग जी ही तो है, कौन सा, ये मुझे पहले नहीं देखा है। और आँख बंद करके विभूषण उसको फील करने लग जा रहा था कि वांग जी उसको प्लेजर फील करा रहा है। और वांग जी विभूषण के नेक को किस कर रहा था। फिर वांग जी उसकी तरफ देख रहा था कि विभूषण कैसे अपना फेस का एक्सप्रेशन बना रहा है। विभूषण मौन किए जा रहा था और कह रहा था, रुको वांग जी, वांग जी रुक जाओ, रुको, मुझे करने दो, मुझे करना है। और वांग जी बस एक इवल स्माइल कर रहा था कि नहीं, मुझे करना है, तुम पे मेरा हक है। और वांग जी को पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसको बस एक टच का ज़रूरत था, और वो भी विभूषण का, जो विभूषण ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी पूरा परमिशन देके अचानक से। और हमारा वांग जी अब तो उसको छोड़ने वालों में से नहीं था। वांग जी उसको किस एंड बाइट सा कर रहा था और तभी वांग जी उसके चेस्ट को नोटिस करता है। विभूषण का सांसें फूल रहा था, तो इसलिए उसका चेस्ट अप डाउन हो रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखता है, उसकी चेस्ट की तरफ देखता है और वो उसके चेस्ट को पकड़ता है और उसको थोड़ा स्क्वीज़ करता है साइड से।
और उस विभूषण का चेस्ट थोड़ा सा अप के साइड हो जाता है, लाइक फूल जाता है थोड़ा सा। और वांग जी बस उसी मौके में था। वांग जी अपना मुंह खोलता है और विभूषण का चेस्ट और उसके छोटे से वो मसल हाँ, विभूषण का थोड़ा बॉडी था, मसल उसके उस मसल को, वो विभूषण का चेस्ट को वो बाइट एंड सक कर रहा था, जस्ट लाइक बेबी, जैसे मॉम का करता है, पर वो उससे भी ज़्यादा अजीब वे में कर रहा था। पर वो एक लवर की साइड से कर रहा था, ना कि बच्चे के हिसाब से। वो बाइट और सक कर रहा था और विभूषण की तरफ देख रहा था। विभूषण तो बस मौन कर रहा था, क्योंकि वांग जी उसको सक करने के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट को शेक भी कर रहा था। वांग जी बस उसकी तरफ देखता है। वांग जी पूरा अराउज्ड हो गया था। वांग जी अपना प्राइवेट पार्ट निकालता है और उसको शेक करने लग जाता है, विभूषण का प्राइवेट पार्ट छोड़ के। बस वांग जी विभूषण के चेस्ट को लिक सक कर रहा था और विभूषण उसी में ही मौन कर रहा था। विभूषण का पैंट्स ओपन हो गया था, उसके पैरों के स्लाइड हो गया था, पैंट्स वांग जी ने कर दिए थे और विभूषण का वो प्राइवेट पार्ट वो पूरा स्ट्रेट हो गया था विभूषण की तरफ। वांग जी ऐसे देख रहा था कि अभी उसको खा जाए। वांग जी एक बार विभूषण की तरफ देखता है और फिर उसके अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ सोचता है कि अब मैं कहाँ डालूँ ये, उसके मुंह में या उसके नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि वांग जी विभूषण को जितना देख रहा था वो उतना हॉर्नी हो रहा था। वांग जी अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वांग जी अब बचपन की तरह वो अब उसके प्राइवेट पार्ट को विभूषण के मुंह के पास तक लाता है और कहता है सक करो, और विभूषण भी ओबीडियंट की तरह वो भी सक कर रहा था और वो वांग जी के उस चीज़ को एंजॉय करके वो सक कर रहा था, लिक कर रहा था। और हमारा वांग जी वो मौन करते हुए रोक नहीं पाया अपने आप को, वो मौन कर रहा था और वो फिर विभूषण के प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और वो शेक करने लग जाता है। विभूषण भी वो सक कर रहा था, उसके मुंह में ऑलरेडी वो था हार्ड चीज़ वांग जी का, पर वो स्टिल वो मौन कर रहा था। विभूषण के पूरे गले तक आ गया था वो चीज़, कि वांग जी का वो चीज़ इतना भरा ही था। जो विभूषण सोचता है ये बच्चा बड़ा होते होते इसको भी बड़ा करना नहीं छोड़ा, ये भी इतना बड़ा कैसे हो गया। बचपन में तो ये इससे भी थोड़ा सा छोटा था, पर ये पार्ट इतना बड़ा कैसे हो सकता है। कंटिन्यू विभूषण बस मौनी, और वो एक रस्ट वाला आवाज़ निकाल रहा था कि हाँ, और तो और करना है मुझे, और चाहिए जो तुम चाहिए। विभूषण डिमांड कर रहा था, ही वॉज डिमांडिंग वांग जी। और वांग जी कैसे उसका डिमांड को अधूरा छोड़ सकता है। वांग जी आता है विभूषण के ऊपर और वो डायरेक्टली विभूषण के अंदर घुसा देता है अपना प्राइवेट पार्ट, और विभूषण चिल्लाता है ज़ोर का आह। और तभी हमारा वांग जी वो विभूषण की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। अब वांग जी अपना ट्रू फीलिंग्स विभूषण को बता रहा था और विभूषण कहता है मैंने भी किया। और विभूषण तब ऐसे मौन कर रहा था, और तब हमारा वांग जी वो एक स्माइल करता है और कहता है सच में आपने मुझे मिस किया, पर आप आए क्यों नहीं, मैंने आपके लिए इंतज़ार किया था। और तब विभूषण उसकी तरफ देखता है और कहता है मम्मा माफ़ कर दो वांग जी। वांग जी विभूषण की तरफ देखता है और कहता है ऐसे तो नहीं माफ़ करूँगा आपको, आज पूरी रात आपको सताऊँगा और पनिश करूँगा, यही आपका सज़ा है आज रात का। और तभी विभूषण वांग जी की तरफ दिखता है और वो थोड़ा अराउज था। वो अराउज में बोलता है हाँ, जितना मर्जी तुम ऐसा कर सकते हो, कुछ भी, मैं तुम्हारा ही हूँ वांग जी। और वो जो सोच के आया था वो टॉप बनेगा, बट सो बैड लक, उसको फिर से बॉटम बनना पड़ा। और विभूषण वो फेस है, वो अराउज था, वो वांग जी के साथ हॉर्नी हो गया था और वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था। वांग जी उसको पुश कर रहा था और विभूषण मौन कर रहा था। विभूषण क्या ऐसे आवाज़ निकाल रहा था वांग जी और विभूषण इतने सालों बाद वांग जी को फील करके, और वो वांग जी का सारा चीज़ ही तो भरा हो गया था, उसका इवन द प्राइवेट पार्ट। और वो विभूषण वो और भी अराउज फील कर रहा था वांग जी को पाके,
और वांगची को पीछे वो स्क्रैच कर रहा था कि हाँ और करो, ये डिमांड टोन में वेवूशियान वांगची को स्क्रैच कर रहा था बैक में। और वांगची कैसे ये चीज़ को इनकार कर सके, वो भी तो चाहता था कि ऐसा हो। और वेवूशियान को वांगची वो पुश करने लग जाता है और लास्ट में वांगची जोर से ग्राउल करता है और फिर वो वेवूशियान को स्टॉक करता है और वो स्टॉकिंग किए ही जा रहा था वेवूशियान को। और फिर वेवूशियान वो बस मौन किए जा रहा था। वेवूशियान सोच रहा था अब मेरा पेट फट जाएगा, क्योंकि वेवूशियान फील कर पा रहा था कि वांगची का पूरा वो पार्ट वेवूशियान के पूरे टमी के अंदर जा रहा था। वेवूशियान फील कर पा रहा था। वेवूशियान वो सांस ले रहा था और कह रहा था वांगची रुक जाओ, हाँ नहीं। और वांगची रुकता नहीं है। और सुबह के 4 बजे तक वेवूशियान के साथ इंगेज रहता है और देन वो अपने उस लवी डवी मोमेंट को वही एंड करता है। वेवूशियान बेहोश हो गया था, वो इतना झेल ही नहीं पाया वांगची को, इसलिए वो बेहोश हो गया था। और हमारा वांगची उसने वेवूशियान की तरफ देखा और एक स्माइल किया। वो दोनों कोई नशे में नहीं थे, उन दोनों ने अपने वो होता है ना मर्जी से ये चीज़ किया था। और जो चीज़ उन दोनों में टेंस बढ़ गई थी और गुस्सा जो हुआ था वो अभी कम हो गया था। सुबह जब वो दोनों ने आँख खोला तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे थे। उन दोनों में कहीं वो गुस्सा गायब हो गया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे कि वो दोनों एक साथ रहे। और हमारा वांगची वेवूशियान की तरफ देखता है और फिर यहीं से उन दोनों का फिर से लवी डवी मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपको कैसा लगा? आज पता है ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, पर तो भी मैंने ना बनाया है मुश्किलों से। पता है ना मेरा वो यूट्यूब चैनल वो ऐसे हो गया है कि मैंने वो इशू हो रहा है, मैं उसमें कुछ पोस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ और ना वो चैनल मैं ना उसमें कुछ अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने दूसरा चैनल बना दिया। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर उसमें मैं कुछ पोस्ट ना कर पाऊँ ना, तो मैंने सोच ही रखा है कि मैं आपसे इस चैनल में पोस्ट करूँगी। वो चैनल मेरा है और इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि मेरा ये नया चैनल में भी प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करो। फॉलो एंड सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाएगा? मेरे पुराने सब्सक्राइबर को भी मैं बोलूँगी इसमें आ जाओ। बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय गाइस। अभी मैं चलती हूँ, हाँ, बहुत सारे काम है।